छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान 29 माओवादी मारे गए हैं, वहीं 3 जवान घायल भी हो गए हैं। इस मामले पर सीएम और डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, इस बार भी वे बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे, जिसे सीमा सुरक्षा बल के जवानों और पुलिस ने नाकाम कर दिया। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। आज दोपहर लगभग 2 बजे जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिना गुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही लगता है। शायद माओवादी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। मुठभेड़ का क्षेत्र बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है और बस्तर में तो 2 दिन बाद ही 19 अप्रैल को चुनाव है और कल शाम को चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएगा। इससे पहले भी माओवादी बस्तर में चुनाव का बहिष्कार और अन्य तरह से चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने का कुचक्र रचते रहे हैं। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे, जिससे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से विकास सुनिश्चित किए हैं। ये अपनी जब अभी सरकार बनी है तब ये नियत नेलानार मतलब आपका अच्छा गांव, नियत नेलानार ये गोंडी भाषा में है और हिंदी अनुवाद उसका आपका अच्छा गांव है। और इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की सारी सुविधाओं को उस संवेदनशील एरिया में गांव में के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री उन्होंने भी आह्वान किया है और बस्तर को छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उनका भी संकल्प है। निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं और हिंसा का रास्ता छोड़ें, ये सरकार भी चाहती है। और काहे कि वो जो गोली का रास्ता अपना ही से कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं पुनः एक बार फिर से सीमा सुरक्षा बल और डीआरजी के सभी जवानों को दिया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात करने पहुंचे। नक्सलियों के मांद में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 29 नक्सली ढेर हुए हैं। साथ ही साथ मैं सोचता हूं कि बहुत सारे इंजर्ड भी हुए होंगे और कालांतर में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। 2 जवान, एक डीआरजी से और एक सीआरपीएफ से, उनको गोली लगी है और उनको ही मैं देखने हॉस्पिटल आया था। वो खतरे से बाहर हैं और उनके साथ अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कल उनका ऑपरेशन हो जाएगा। विशेष रूप से मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि इस सब बातों के साथ भी सरकार चर्चा करना चाहती है, सरकार बात करना चाहती है। हर क्षण, हर स्थिति में एक नक्सली हो, 2 हो, एक छोटा समूह हो, बड़ा समूह हो,
वीडियो कॉल करके बात करना चाहें, मीडिएटर के थ्रू बात करना चाहें, जिस तरह से बात करना चाहें, लेकिन पुनर्वास की नीति अब भी अच्छी है और अच्छी उसको बनाई जा रही है। उन सारी बातों के साथ मुख्य धारा में आने की बार बार अपील की जाती है। हर क्षण शायद सरकार तैयार है। आपने जवानों से मुलाकात की, कितने हौसले बुलंद लगेगी? अरे गजब है भाई, जवानों से हाथ मिलाओ तो करंट लगता है, गजब है। मतलब मैंने देखा तो हंसकर बात कर रहे थे वो, जिसके दोनों जांग से कोई गोली चीरती हुई आर पार निकल जाए और वो जवान भी आपसे हंसकर बात करे। उनका ये कहना था कि जो कुछ आज वहां था हम तो और अभी लड़े होते, हमको ले आया गया, इस तरह की बात उनकी थी। गजब है, जोश गजब है जवानों का। फिर भी मैं अपील करता हूं कि किसी भी ऐसे अधिक उत्साह में ना आए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, निर्देशों का पूरा पालन करें।